Hello, hi all, I am Kartike and I'll be making this video for Legend Education Solution and the video is about the preamble of the Constitution और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ सीखेंगे। तो शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है, किसी भी चीज़ का प्रियम्बल व्हाट इज़ इट। सो बेसिकली प्रियम्बल इज़ एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विच इट इज़ अटैच टू। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक प्रियम्बल है जो कि हमारी इंडियन रिपब्लिक की फ़िलॉसफी को दर्शाता है। एक्चुअली आर प्रियम्बल टेल्स अस व्हाट इंडियन स्टेट स्टैंड्स फॉर। तो हमारा प्रियम्बल जो है वो ना ही सिर्फ हमारी नेशन की फ़िलॉसफी बताता है, वो हमारे इंटेंशन जो फ्रेमर्स के होते हैं वो उसको दर्शाता है और ख़ास करके ये भी बताता है कि हमारे स्टेट के एग्जिस्टेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारा प्रियम्बल 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है डेक्लरेटिव, जिसमें बताते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड आता है प्रिंसिपल्ड, जिसमें आपके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जैसे कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे संविधान में हैं और प्रियम्बल उनको बताता है। थर्ड पार्ट होता है ऑपरेटिव, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंडियन स्टेट के। तो वो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमारी सोसाइटी को ले जाना है टुवर्ड्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी एंड फ्रेटर्निटी की तरफ। तो ये बेसिकली 3 हिस्से हैं प्रियम्बल के मोटा मोटी। अब इसके स्पेसिफिक्स में जाते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, मगर हमारे सारे देश के लॉज कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी पे बेस्ड हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी प्रियम्बल है। तो प्रियम्बल एक बहुत अच्छा इंटरप्रिटेटिव स्टैट्यूट है हर चीज़ के लिए। तो इनकेस कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है लॉस का या फिर उसकी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आती है, तो कई बार हमारी कोर्ट्स ने प्रियम्बल पे रिलाई करा है समझने के लिए कि इंटेंशन क्या था फ्रेमर्स का। इसलिए प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रियम्बल ना ही आपको जुडिशरी के लिए, प्रियम्बल एक जनरल इंडियन सिटीज़न के लिए जो लॉ पढ़ता है उसके लिए प्रियम्बल बहुत ज़रूरी है। आपको प्रियम्बल पता होगा, एक एक फिलॉसफी पता होगी, तो आपको लॉ समझने में और आसानी होगी। अब बढ़ते हैं प्रियम्बल के कीवर्ड्स की तरफ। जैसे कि जो मैंने प्रिंसिपल्स की बात बोली कि वो क्या झलकाता है, जैसे कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन सब का मतलब क्या है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का टर्म जो यूज़ हो रहा है वो बेसिकली दर्शाता है कि स्टेट की अल्टीमेट सॉवरेंटी लोग इंडिया के लोगों के उस पे है कि इट फॉल्स ऑन अस। द सॉवरेंटी ऑफ दिस कंट्री लाइज ऑन द पीपल ऑफ इंडिया, लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। और सॉवरेन का क्या मतलब, अगला वर्ड जैसे आता है इंडियन स्टेट टू बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो सॉवरेन का क्या मतलब है। तो सॉवरेन एक टर्म है जो बताता है कि एक कंट्री किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस नहीं होती अपनी डिसीजन मेकिंग में। ये बहुत सिंपल सा मीनिंग है। सारे मॉडर्न नेशन स्टेट इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग सॉवरेन इक्वल हैं कि कोई किसी के अंडर में नहीं आता है। एवरीबडी इज इक्वल एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर्स इन्फ्लुएंस। तो ये होता है प्रिंसिपल सॉवरेंटी का मतलब। सेकेंड आता है आपका सोशलिस्ट। व्हाट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म मीन्स इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि जो आपकी आपकी जो दौलत है, वेल्थ है, वो कुछ लोगों के बीच में सिमट के ना रह जाए, सबके पास हो। एक जगह उसका वो ना हो कि सबका भरा हुआ है पैसा और दूसरों के पास वो लोग भूखे रहें, पैसे नहीं हैं। तो स्टेट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि ऐसी सोसाइटी की तरफ वी एंडेवर टू मेक अ सोसाइटी विच इज़ इकोनॉमिकली इक्वल एंड नॉट अनइक्वल। तो ये होता है सोशलिस्ट फैक्टर्स इसमें। थर्ड आपका होता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है कि रिलीजन इज़ नॉट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ योर स्टेट। ये है सेक्युलर का असली मतलब, कि आपका रिलीजन आपके स्टेट की गवर्नेंस और स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स को ना गवर्न करे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सेक्युलरिज्म है। इंडियन सेक्युलरिज्म मीन्स that the state shall not discriminate on the basis of religion, and of course religion is not the driving force of the government. तो ये सेकुलर फैक्टर है। फिर आता है डेमोक्रेटिक। व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो बेसिकली जो पीपल्स विल है उसके बेसिस से कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ है
और स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हेविली पीपल की विल पे ही ड्राइव होंगे। जो लोग चाहते हैं वैसी सरकार बनेगी और वो सरकार वही अचीव करेगी जो लोगों की डिमांड हो या उनकी विल हो। तो ये होता है डेमोक्रेटिक। फिर आता है आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमारे ऑफिशियल नेम में भी है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक क्या है? तो जैसे कि आप अगर पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे स्टेट का डेवलपमेंट हुआ, कैसे वो मोनार्की से एरिस्टोक्रेसी से होते हुए अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट थे, तो कैसे बदलाव हो रहे हैं। तो इंडिया रिपब्लिक बना। रिपब्लिक का मतलब होता है जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है उसकी एक तो पहली बात हेरिडिटरी पोजीशन नहीं होगी, दूसरी बात वो फिक्स टर्म के लिए होगा। ऐसा नहीं कि आप एक बार प्रेसिडेंट बन गए तो ज़िंदगी भर के लिए बन रहे हैं और उसके बाद आपके बच्चे बन रहे हैं। तो ये एक फैमिली में नहीं रिस्ट्रिक्टेड रहता है, एक टाइम पे नहीं सीमित रहता है। आप आएँ, आपको लोग डेमोक्रेटिक वे से आपको चुना जाएगा एक लिमिटेड टर्म के लिए, उसके बाद आपको रिप्लेस करेगी कोई और आपकी जगह आ जाएगा। तो ये होता है बेसिकली रिपब्लिक। अब आते हैं थर्ड पार्ट में कि इंडियन प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो आप जैसे पढ़ेंगे तो हमारे प्रियम्बल में है टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड फॉर ऑल इट्स सिटीजन एंश्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इस पे भी ज़रा गौर करते हैं कि ये हैं क्या। जस्टिस क्या होती है? तो जस्टिस इन्होंने 3 टाइप की बताई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस क्या है? सिंपल एक वर्ड है, फेयरनेस, कि जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो, ऐसे तरह तरह की चीज़ें जो सोसाइटी में एक फेयर प्रिंसिपल आती है, वो है जस्टिस। व्हाट इज़ सोशल जस्टिस? सोशल स्टैंडिंग के हिसाब से सबको फेयरनेस मिले। आपका रिलीजन, आपकी कास्ट, आपका कोई भी सोशल बैकग्राउंड ये ना डिसाइड करे कि आपको किस लेवल की जस्टिस मिले। फॉर स्टेट्स आई एवरी वन इज़ इक्वल। ये है सोशल जस्टिस। दूसरी इकोनॉमिक जस्टिस। व्हाट डज इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स? ये सोशलिज्म का ही प्रिंसिपल है कि ऐसा ना हो कि कुछ लोग अमीर रह जाएं कुछ लोग गरीब रहें। स्टेट के ऑब्जेक्टिव रहेंगे कि रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, लोगों के पास इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी आए सोसाइटी में, और ये होता है आपका इकोनॉमिक जस्टिस का मेन एम। थर्ड आती है पॉलिटिकल जस्टिस। व्हाट डज पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स? इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर rights, to exercise rights, free and fair laws that help you to exercise your rights. Every person has an equal stake in the government. For example, वोट सबके एक जैसे हों। ऐसा नहीं हो कि मेरा वोट ज़्यादा मायने रख रहा है और किसी और सिटीजन का नहीं रख रहा है। वी ऑल आर इक्वल इन दैट वेयर इलेक्शंस आर कंसर्न। सो ये होती है पॉलिटिकल जस्टिस कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में सभी को इक्वल होंगे। उसके बाद आती है इक्वालिटी। इक्वालिटी जैसा कि वर्ड्स आपको बताता है कि इक्वल होंगे सब लोग, कि सोसाइटी में जहाँ किस पास प्रिविलेज है, जिसका प्रिविलेज नहीं हो, उसको एक बराबर स्टैंडर्ड में रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होगा और आपको दरकिनार करा जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है सेकेंड लास्ट। फिर लास्ट आता है आपका फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी को याद करने का तरीका है कि फ्रेटर्निटी ये 3 प्रिंसिपल हमारे यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। तो फ्रेंच इगैलिटी हमारा इक्वालिटी हो गया, लिबर्टी हो गया, एंड फ्रेटर्निटी हमारा फ्रेटर्निटी हो गया। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। फ्रेंच में ब्रदर का वर्ड है फ्रेयर, तो उससे याद रखिएगा कि फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, भाईचारा का माहौल हमारी सोसाइटी में रहे। ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली ये बहुत प्रिसाइज वे में हमारा प्रियम्बल बताता है कि हमारे किस बेसिस, किस प्रिंसिपल पे इंडियन स्टेट एग्जिस्ट करता है और हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब आती है बात स्टेटस की। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है लेकिन यूज़ होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि प्रियम्बल तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो पार्ट कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का? इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बस पहला पन्ना है। मगर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ केशवानंद भारती से पहले बेरूबरी केस में यही हुआ था कि प्रियम्बल जो है हमारा पार्ट नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है हमारी लीगल हिस्ट्री में, उसमें इस्टेब्लिश करा गया कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल तब से वैसे ही रहा। प्रियम्बल की बहुत वैल्यू और आज भी है। तो
तो कई बार जजेस जो है प्रियम्बल में रिलाई करते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। तो ये इसलिए यही इसी वजह से हमारा प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप आगे अभी लॉ पढ़ेंगे और चीज़ें करेंगे, अगर ये प्रिंसिपल्स आपके माइंड में क्लियर हैं तो सारे लॉ समझने में एक अलग समझ में आपको लॉज आएंगी कि आपको पता चलेगा, आप रिकग्नाइज कर पाएंगे कि ये पॉइंट्स इस लॉ में क्यों है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये प्रिंसिपल को ये एडवांस करते हुए ये लॉ बनाया गया है। और ये चीज़ जब आपको आ जाए तो आप समझ गए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रियम्बल का वीडियो समझ आया हो और आप एक बार ये वीडियो समझ के एक बार फिर प्रियम्बल पढ़िएगा, तो it will help you a lot. And do like and subscribe to our channel, and I hope that in the future we can make more videos that can help you in all the legal services exams, etc. Till then, all the best guys. Bye.